friends, how are you? I hope you're all doing good. So welcome back to my channel. If you're new to my channel, then please subscribe to my channel. So today's video is very special because I'm getting ready for a function, and ये जो function है वो daytime function है. So it is going to start at around 8:30 और दोपहर तक चलने वाला है. So these are under ₹500. So बहुत ज़्यादा affordable products है, and these are the products which I am using from past 6 to 7 months. So ये भी एक हो जाएगा कि पूरे हाफ ईयर में जो मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेकअप लुक विच आई प्रिफर टू डू वेन एवर आई एम गोइंग टू एनी अदर फंक्शन और मेरा खुद का जब फंक्शन है. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद द वीडियो. सो इस वीडियो में मैं आपको गेट रेडी विथ मी मेकअप भी दिखाऊंगी, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टाई माई हेयर. सो without wasting any time, let's get started with this video. So मैंने जो है अपना स्किन प्रेप कर चुकी है. सो आई हैव यूज्ड टोनर जो मैं हमेशा रोज़ मिस्ट यूज़ करती हूँ वही यूज़ किया, एंड आई हैव यूज डॉट एंड की विटामिन सी फेस सीरम सो एंड मॉइस्चराइजर. सो मेरी स्किन प्रेप हो चुकी है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्राइमर, एंड द प्राइमर विच आई एम गोइंग टू यूज़ इज दिस है वो शुगर का एक्वालॉजिकल हाइड्रेटिंग प्राइमर है. इट हाइड्रेट्स योर स्किन. दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक, और ये थोड़ा सा सिलिकॉन बेस है. सो आई एम गोइंग टू रब बिटवीन माई फिंगर्स, और जहाँ जहाँ पे पोर्स या स्वेट का इशू है आई एम गोइंग टू जस्ट डैब इट ऑफ. सो प्राइमर मैंने लगा चुका है, और बिटवीन एवरी स्टेप यू जस्ट हैव टू कीप 2 to 3 मिनट्स का डिफरेंस, सो दैट जो भी आपने प्रोडक्ट्स लगाए वो अच्छे से पेनेट्रेट हो जाए. इनिशियली व्हेन यू आर यूजिंग योर मॉइस्चराइजर, या फिर आपने अपने स्किन को हाइड्रेट करते हो, या फिर आप जब स्किन प्रेप करते हो, सो अंटिल फाउंडेशन स्टेप यू जस्ट हैव टू गिव टाइम टू योर प्रोडक्ट सो दैट वो ईजीली आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए. सो येस, दिस इज बीन एब्जॉर्ब ऑन माई स्किन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ अ फाउंडेशन. मैं कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज आई लाइक द नेचुरल लुकिंग स्किन. सो फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग माई मोस्ट फेवरेट, और ये फाउंडेशन के बारे में मैंने पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली फाउंडेशन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फाउंडेशन विच विल गिव यू अ वेरी नाइस नेचुरल लुक, और अगर आप बिगनर और आपको फाउंडेशन को ब्लेंड करना नहीं आता है, देन ऑल्सो दिस फाउंडेशन इज़ गुड टू गो. और ये जो है मैं लास्ट दिवाली से यूज़ कर रही हूँ. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट अबाउट 9 to 10 months और मैं ये इसे यूज़ कर रही हूँ. सो आई हैव यूज्ड इन विंटर, समर, एंड नाउ मॉनसून ऑल्सो इज गोइंग ऑन. सो दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन आफ्टर मे. जिस फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, सो दिस इज़ द मामा अर्थ फाउंडेशन, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना यूज़ कर चुकी हूँ बिकॉज बॉटल फाउंडेशन की ख़त्म करना यानी कि बहुत बड़ा टास्क है. एंड आई एम इन द शेड 05 बेज ग्लो. सो मैं एक छोटा सा ही पंप लूँगी. सो आई एम नॉट टेकिंग मच, एंड दिस इज़ हाउ आई एम टेकिंग. और उसको थोड़ा सा आपको वार्म अप करना है. सो आप बैक ऑफ द हैंड पे उसे वार्म अप कर सकते हो, एंड देन यू जस्ट हैव टू डॉट ऑल अराउंड योर फेस, and don't forget your neck. Now I will blend this foundation on the right hand side. I'm blending it with this brush, and this is Cuffs and Lashes face brush. So this is F013. So I'm just blending it out. आपको पहले जब आप blend करते हो तो you just have to dab it off. आपको ऐसे drag नहीं करना है, but just you have to do a drag motion. आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से आपको वो नेचुरल फिनिश देता है, और यहाँ पे आपको हल्का सा वो ग्लो देता है. सो दिस इज़ हाउ इट ब्लेंड्स विथ अ ब्रश. और इस साइड में आपको ब्यूटी स्पॉन्ज से ब्लेंड करके दिखाऊंगी, एंड दिस इज़ फ्रॉम Forever 52. सो अगेन you just have to dab it out. So this is the final finish of the foundation after blending. So आप कोई भी मेथड से उसे ब्लेंड करो, इट ब्लेंड्स वेरी फ्लॉलेसली. और आप देख सकते हो कि उसने मुझे फुल कवरेज नहीं दिया. इट हैज़ गिवन मी अ वेरी मीडियम कवरेज, but still it is looking that I have applied foundation, but my skin is looking
नेचुरल और मेरी जो ओन स्किन है वैसे ही लग रही है. सो दिस फाउंडेशन इज़ डेफिनेटली येस फॉर मी. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई मस्ट क्लैरिफाई कि मुझे स्वेट बहुत ही ज़्यादा होता है. ऑन एक्सट्रीम लेवल आई गेट स्वेट. सो yes, this is how the foundation blends off. So now I'm going to set my face. So set करने से पहले you just have to remove the crease line, क्योंकि आपके अंडर आइज पे या फिर आपके लाफिंग साइड पे क्रीज हो चुके हैं. तो अगर आप उसे पाउडर से सेट करोगे तो वो जो है वो फाइन लाइन्स में हो जाएंगे और फिर आपको बेस जो है वो केकी लगेगा. सो आई हैव ब्लेंडेड वेरी नाइसली और मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट फिट मी का फाउंडेशन लूज पाउडर. सेट माई बेस आई एम यूजिंग दिस ट्रायंगुलर पफ. इससे बहुत ही अच्छा आपको नेचुरल फिनिश आता है. आप इसी से मैं अपनी आईज को भी सेट कर दूंगी और आप देख सकते हो इट गिव्स यू अ वेरी नाइस मैट फिनिश. और यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा ऑयली लग रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट हैज़ गिवन मी वेरी नाइस मैट फिनिश और फ्लॉलेस बेस लग रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. जहाँ पे आपको लगता है कि आपको स्वेट है तो देन यू कैन यूज़ दिस. और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन यू जस्ट हैव टू सेट विथ योर कॉम्पैक्ट पाउडर. जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है दे कैन यूज़ अ लूज पाउडर. दिस इज़ हाउ माई बेस. वी आर गोइंग टू कॉन्टोर आवर फेस और बहुत लाइटली कॉन्टोर करेंगे और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेस का कपी केक. And this is how it looks. It blends very nicely. So again I'm using the cuffs and lashes brush. So you just have to take और आप उसको excess remove कर सकते हैं and then you have to make your face like fish. और यहाँ पे जो आपकी लाइन बनती है वहाँ पे आपको हल्के से यूज़ करना है. For my blush I am using again the ये cuffs and lashes का कपी केक है और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सटल कलर है. सो इट इज़ नॉट लाइक पिंक ऑल्सो, इट इज़ नॉट ब्राउन टोन ऑल्सो, बट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो सकता है. एंड नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी फ्लफी ब्रश. मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ डस्टिंग ऑफ द एक्सेस. सो कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली इट ब्लेंड्स. और मैं बहुत ही हल्का हल्का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ डे टाइम फंक्शन एंड आई डोंट वॉन्ट मोर. सो दिस इज़ हाउ माई blush is looking. And now it's time to do so for the eyes. First of all I will just define my brows, and for that I'm using this Blue Heaven ka sculpt and set eyebrow gel and I'm in the shade brown. This is a must buy product. अगर आपको मैंने अपनी रील में भी बताया था, this is second time I'm purchasing this. अगर आपको आईब्रोज बनानी नहीं आती है या फिर आपको पेंसिल से बनाने में बहुत मुश्किल होती है या फिर टाइम कंज्यूमिंग लगता है देन दिस ब्रश इज़ फॉर यू. सेम इसका मेबलिन में भी आता है और बहुत सारे ब्रांड में आता है, बट दिस इज़ ऑन अ वेरी अफोर्डेबल साइड. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कॉम्ब योर आईब्रोज और जहाँ जहाँ भी आपको लगे. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माई आईज. और बहुत ही ज़्यादा विद इन अ 1 minute इट गिव्स यू अ वेरी नाइस bushy eyebrows. So this is how my eyebrows are looking and I totally love. Now let's do our eyes. करूँगी ये जो मैंने कॉन्टोर के लिए यूज़ किया था वही ब्राउन शेड लेके you just have to apply all over your crease line and पूरी eyelid पे आप उसे अप्लाई कर देंगे. एंड देन आई विल टेक अ नाइस डार्क ब्राउन शेड और उसको जो है मैं अपनी आउटर वी पे अप्लाई करूँगी जस्ट टू गिव यू अ बिट वार्मथ ऑन योर आउटर वी. Going to use a shimmery shade. So these two are the shade which I'm going to use and this is from the makeup collection that is from My Glam and this is very nice product. उसको आपको उसमें आपको 2 matte shade और 2 shimmer shade मिल जाते हैं, so which is good to go for any of your outfit. और मैंने अपने फिंगर पे ले लिया है and then I will apply all over my eyelids. So ये बहुत ही ज़्यादा सटल लुक देता है. इट विल नॉट गिव यू अ वेरी शिमरी लुक
but this is good to go for your day function. So this is how my eyes is looking. Now this is all for my eyes because मुझे बहुत ज़्यादा डे फंक्शन के लिए शिमरी या फिर बहुत ज़्यादा कलर्स पसंद नहीं है. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ काजल. दिस इज़ फ्रॉम द फेसिस कैनेडा मैग्नेट आई काजल. दिस इज़ वेरी नाइस जेट ब्लैक कलर. इट इज़ स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और होल डे अगर आपने लगाया है देन ऑल्सो इट विल नॉट बज और स्मच. सो मैं उसे अच्छा सा डार्क लाइन अप्लाई करूँगी ऑन माई लोअर वाटर लाइन. सो कैन यू सी कि एक काजल अप्लाई करने से आपकी आईज़ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक और डिफरेंट लुक क्रिएट हो जाता है. नाउ वन टिप हियर आई वांट टू गिव यू. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक काजल अप्लाई करते हैं और इनर कॉर्नर पे हमें बहुत ज़्यादा आइज़ वाटरी होती है. इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो काजल है वो बहुत ईजीली स्मज आउट हो जाती है. बट दिस इज़ अ ट्रिक. मैंने जो अपनी काजल अप्लाई की है दैट आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फ्रॉम हियर एंड नॉट फ्रॉम inner corner. So that's it for my eyes. Now I'll apply a good layer of mascara और वो जो है वो मैं Maybelline का यूज़ करने वाली हूँ. I'm going to mix the two crayons. This is from the Sugar and ये उसकी crayon lipstick है. So this is in the shade 07 and this is how it looks. This is purplish moist color. And the next one which I'm going to top on layer is this same but it is in the shade 01 and this is how it looks. ये थोड़ी सी हल्की सी रेड पे है. So first I will apply the base of this color. उसके ऊपर मैं ये रेड जो कलर है उसको टॉप अप करूँगी. बट this is how my makeup is looking. So now let quickly get started with the hairstyle. तो हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ईजी है और सिंपल है. अगर आपको मैसी बन बनाना पसंद है या फिर आपको क्विकली कोई हेयर स्टाइल पसंद है. नाउ कंसिडरिंग माई फेस इज़ राउंड सो आई एम नॉट गोइंग टू बैक कॉम या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा उसको बाउंस नहीं देने वाली हूँ बिकॉज ऑलरेडी माई फेस इज़ राउंड. सो आई लाइक द मिडल पार्टीशन. सो आई विल जस्ट so I have partitioned my hair. Now to give अगर आपको स्लिक लुक पसंद है देन यू कैन यूज़ अ वेरी थिन कॉम. बट मुझे थोड़ा सा मैसी लुक पसंद है सो आई एम यूजिंग सच काइंड ऑफ वाइट टूथ कॉम. सो उससे क्या होगा कि जस्ट सी जो अगर आप कॉम करोगे सो यू कैन सी द लाइन्स आर मेकिंग. सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. इट गिव्स कि आपने कोई अच्छा सा एफर्ट किया हुआ है. सो हियर नाउ देयर इज़ अ ट्रू ट्रिक. First thing what you can do is you can make a half bun like this. You can make your bun like this or you can do is take a full pony जैसा. और अगर आपके बाल शॉर्ट है then you can do always a half do. और अगर बाल आपके लंबे हैं then you have to do a full pony. So यहाँ पे मैंने अपना फ्रंट पार्टीशन कर दिया है और then I am going to डू अ पोनी टेल. और यहाँ पे भी आपकी ऑप्शन है. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी मांग लगानी है तो आप वो कर सकते हो और आज जस्ट आपको थोड़ा सा ही दिखाना है तो आप वैसे भी दिखा सकते हो. सो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द हेयर स्टाइल्स वीडियो कि वो अपना बैक लुक बताते हैं बट वो फ्रंट से फेस शेप पे कैसा लगेगा वो नहीं शो करते. सो आई थॉट लेट मी शो यू कि वो फेस फ्रंट से भी कैसा लगेगा. सो रेंडमली आपको अपने बाल को इकट्ठा करने हैं और हियर यू कैन सी यहाँ पे जो लाइंस बनी है सो इट गिव्स यू कि आपने इंटेंशनली बनाई है बट दिस ऑकर्स अनइंटेंशनली इफ़ यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ वाइट टूथ कोम. सो अगेन जो भी आपके फेस शेप से आप जैसे भी पोनी पसंद करते हो आप वैसे ही बना सकते हो. देन यू हैव टू टेक अ टाइट रबर बैंड. सो दिस इज़ हाउ माई पोनी टेल इज़ लुकिंग. और आपको यहाँ पे दो पार्टीशन करने हैं. सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू टेक एनी वन पार्टीशन और उसको ऐसे रोल करते करते आपने जो यहाँ पे पोनी टेल बनाया है उसके पूरे सरफेस पे उसको आपको ऐसे रोल करते जाना है.
और डोंट वरी अगर आपके बाल निकल रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैसी लुक। अगर आपको मैसी लुक पसंद नहीं है देन यू कैन यूज़ एनी हेयर स्प्रे, और जहाँ पे आपके छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं वहाँ पे आप यू पिन या कोई भी ब्लैक पिन यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट जो सेक्शन था उसको मैंने रोल कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड सेक्शन। सो अगेन मैं उसको रोल करूँगी और जो भी बाल बाहर निकल रहे हैं मैं एज इट इज़ रखूँगी, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैसी लुक। सो जो भी उसका एंड है उसको हम अच्छे से ब्लैक पिन से सिक्योर कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ माई बन इज़ लुकिंग। आप हाइट और बन की हाइट या फिर बन का शेप आपकी जैसे भी चॉइस है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे लो बन भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ माई बन इज़ लुकिंग। और मेरे जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, इसलिए वो इतना बड़ा लग रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मैंने रियल रोज़ यूज़ किया हुआ है। सो आई विल टेक अ रोज़ जो भी आपकी साड़ी से मैचेंगे और फिर उसको ब्लैक पिन से सिक्योर कर देंगे। फॉर द नेक्स्ट स्टाइल व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सेक्शन योर हेयर ऊपर और नीचे। इसके पहले जो हमने किया था वो लेफ़्ट एंड राइट पे सेक्शन किया था। सो सबसे पहले हम ऊपर का सेक्शन लेंगे, अगेन उसको ट्विस्ट करके पूरे जो हमने पोनी टेल बनाया वहाँ पे उसको हम रोल आउट कर देंगे। हियर अगेन आपको कोई भी सेक्शन पर्टिकुलर शेप या लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक रैंडमली एनी सेक्शन और उसको फिर पूरा ट्विस्ट करके ब्लैक पिन से सिक्योर कर देना है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा थिक और सिल्की है, तो मेरे में यू पिन जो है वो टिकती नहीं है। सो आई एम यूजिंग अ थिक ब्लैक पिन। और जो सेकेंड सेक्शन बचा हुआ है उसकी हम चोटी बना लेंगे। आप यहाँ पे टाइट लूज़ जैसे भी आपको चोटी पसंद है वैसे आप चोटी बना सकते हो, और पूरे एंड तक आपको यहाँ पे चोटी बना देनी है। सो दिस इज़ हाउ आई एम मेकिंग माई चोटी। और चोटी के एंड को रबर बैंड से सिक्योर कर देना है। एंड नाउ यू हैव टू जो भी आपने चोटी बनाई है उसको पूरा फिर से आप जो भी आपने बन बनाए उसके ऊपर ट्विस्ट करके लगा देंगे, और उसको फिर से जो उसका एंड है उसे सिक्योर कर देंगे ब्लैक पिन से। सो ये जो है वो ऐसा आपका बन दिखेगा। और अगेन आई एम यूजिंग द रेड रोज़ और उसको भी हम ब्लैक पिन से सिक्योर कर देंगे। एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर स्टाइल इज़ लुकिंग। So this is how you can create the messy bun. So these are the two ways. So now let me quickly get ready and then I will show you the final result. So this is a zoom out video and photo of how my makeup and hairstyle was looking. So मैंने येलो साड़ी पहनी थी तो I opted for yellow and light pink flowers. So this is how my makeup and hairstyle is looking. Thank you so much for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन पे हिट कर देना। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।